नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएँ, ताकि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर सको और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सको। तो आज बहुत ही शानदार हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में इसका स्कोप, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और वो कैसे ब्राइट है उसके बारे में हम ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो बहुत सारे कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में देख पाते हैं कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का कितना स्कोप और फ्यूचर है। तो ठीक उसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचा जा रहा है, जाना जा रहा है, और ये आने वाले समय में कहाँ तक पहुंचेगी और क्यों पहुंचेगी, इसके ऊपर जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम प्रगति करते हैं, गति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए फ्यूचर दृष्टि बहुत जरूरी है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, बहुत शानदार तरीके से उसमें लिखा हुआ था, और उस समय मुझे नहीं समझ में आया था, क्योंकि आज से 15 साल पहले की बात है। उसमें लिखा था कि जिनके पास फ्यूचर दृष्टि होती है वो आबाद हो जाते हैं, और जिनके पास फ्यूचर दृष्टि नहीं होती है वो बर्बाद हो जाते हैं। उस समय मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन अभी पिछले डायरेक्ट सेलिंग में पिछले कई साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि सचमुच में जो लोग भविष्य में अपनी तस्वीर को देख पाते हैं, अपने फाइनल पिक्चर को देख पाते हैं और वो काम को स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत बड़ा करते हैं। और ऐसी कई सारी इंडस्ट्री हमारे आंखों से निकल चुकी हैं जो शायद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिलियनर और बिलियनर बने हैं और बहुत बड़ा अरबों खरबों रुपए उन्होंने कमाया। तो आज एक इंडस्ट्री इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की हमारे नजरों के सामने स्टार्ट हो रही है, गुजर रही है, जो आने वाले समय बहुत बड़ी होने जा रही है। इसके बारे में यदि आज हम समझ गए, सतर्क हो गए, तो मुझे लगता है कि पीछे कई सारे मौके चूक गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो वीडियो मिला है और आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज आपको एक इशारा, इस संकेत ऊपर वाले के माध्यम से आपको मिल सकता है, जिसमें आप इस इंडस्ट्री में बगैर कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बगैर कुछ रिस्क उठाए बहुत बड़ा कर सकते हैं, मिलियनर बिलियनर बहुत कुछ कमा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और आज की डेट में युवा पीढ़ी देश माना जाता है, और है, माना नहीं जाता है। तो आप सोचो कि आज की डेट में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हर ईयर निकल रहे हैं, और उनमें से 35 लाख लोगों का डाटा ये बता रहा है कि ऐसे हैं जिनको चाहे कोई काम चाहिए, जब तक वो काम नहीं मिलेगा सर्वाइव नहीं करें, यानी इंस्टेंट उनको कोई ना कोई जॉब चाहिए। तो ऐसे 35 लाख लोग, और पूरे साल का अगर डाटा देखा जाए तो तकरीबन, मैं स्टडी कर रहा था, 5 करोड़ ऐसे लोग हैं, 5 करोड़, 500 लाख, जो अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, जॉब की सर्चिंग में डालते, 5 करोड़ लोग। और महज, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 2 से 3 लाख लोग सेट हो पाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। आप सोचो कि 5 करोड़ लोग सर्च कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2-3 लाख, जो कि एकदम नॉमिनल डाटा है, नॉमिनल संख्या है, जो लोग सेट होते, बाकी लोग क्या करेंगे। सोचो कितना बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन है जो अर्निंग के लिए, जो पैसे कमाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आज की डेट में ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये डे बाई डे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलप हो रही है, ह्यूमन का इंटरफेयर कम हो रहा है और मशीनों का ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आज पढ़े लिखे लोग बहुत तादाद में बेरोजगार हैं। और एक रिपोर्ट भी निकली है, CMIE यानी कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने रिपोर्ट निकाली है, 8.5% बेरोजगारी दर है, यानी कि 10 लोगों में से 8.5 लोग बेरोजगार हैं, क्वालिटी होने के बावजूद भी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज का कारण क्या है आज की डेट में, रीजन क्या है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इंडिया में, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना पॉइंट प्लस बन जाएगा, ये सुनिएगा। सबसे पहली चीज क्या, फास्ट ग्रोथ। इंडिया में पॉपुलेशन की फास्ट ग्रोथ हो रही है। मुझे लगता है कि हमने पुराने डाटा में पढ़ा था, 86 लाख के समथिंग बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, इतने बड़े हो रहे हैं, और आज ये डाटा मुझे लग रहा है 1 लाख को पार कर गया हो, यानी डेली 1 लाख लोग जन्म ले रहे हैं और इतने ही बड़े हो रहे हैं। दूसरा कारण है अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया ना कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंडिया में यूज हो रही है, अडॉप्ट की जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन को हटा दिया जा रहा है और मशीन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर उसकी जगह पे काम कर रहे हैं, बहुत एक्यूरेट काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मांगते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डे बाई डे ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ऐसा रोबोटिक चीजें आ रही हैं जो आदमी का काम पूरी तरीके से मशीनें कर पा रही हैं। तो आप सोचो कि इंसानों का काम ही खत्म होता जा रहा है। तो आज ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ में लैक ऑफ अपडेटेड, अनअपडेटेड ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। आज हमारे भारत में सचमुच में
जो एजुकेशन हमें दी जा रही है वो एजुकेशन का कोई काम ही नहीं रह गया। 50 साल पुरानी एजुकेशन है, उससे आज की डेट में हम कहीं जॉब भी लेना जाएंगे तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मार्केट में क्या डिमांड, कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए, लीडरशिप स्किल आपको आना चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, सेलिंग स्किल आनी चाहिए, और कंप्यूटर के लेटेस्ट अपडेटेड स्किल आनी चाहिए। साथ में रोबोटिक साइंस की आप स्टडी करो, पढ़ाई करो, उसके साथ साथ में आप सैटेलाइट, इन चीजों की सचमुच में डिमांड है। और कितने लोग हैं आप सोच के देखो, ये सारी चीज की स्टडी कर रहे हैं, दूर दूर तक लोगों का नाता ही नहीं है। 95% लोग इन सब स्किल से वंचित है। और जब वंचित है तो हमने क्या डिग्री ली है, हम बीए पास है, एमए पास है, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, ये सारी डिग्री लेके हम घूम रहे हैं जिनका कोई मोल नहीं है मार्केट में। तो आप सोचो कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो काम की नहीं है तो हमें कहाँ सेटलमेंट मिलेगा। साथ साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब हम इस तरह की पढ़ाई कर लेते हैं तो हम जीवन यापन करने के लिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में भी सेट हो जाते हैं। यानी कि हमारी क्वालिटी आज की डेट में 50,000 कमाने की, लेकिन मिल रहा है 15,000, 20,000। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और साथ में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हर 3 साल, 4 साल, 5 साल में 10% महंगाई बढ़ जा रही है और उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। आज की डेट में इतना बड़ा स्कोप है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो, लेकिन ये अगर डायरेक्ट सेलिंग के पक्ष में देखेंगे तो ये सभी पॉजिटिव पॉइंट है, इनको पूरी तरीके से प्लस में बदला जा सकता। आज की डेट में 144 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं पॉपुलेशन में। और ये जनसंख्या में आप देखेंगे 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 साल से 35 साल की कैटेगरी में आते हैं, और इनको टारगेट किया जाता है क्योंकि ये लोग सर्चिंग मोड में होते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो आप सोचो कि 60 करोड़ लोग हैं जो आज सर्चिंग मोड में हैं। अगर इनको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मोड़ दिया जाए तो कितना बड़ी क्रांति आ सकती है, ये सिर्फ आइडिया आप लगाओ आप। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। 5 करोड़ लोग, मैंने आपको बोला अप्लाई अप्लाई अप्लाई, नो रिप्लाई, रिप्लाई के मोड में बैठे, लेकिन कोई रिप्लाई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जगह ही नहीं है, पोस्टिंग ही नहीं है, कहां से भर्ती किया जाए। लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी बिगेस्ट प्रॉब्लम को आज की डेट में, चाहे किसी को देखो, जितने भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि आज एक ही साधन है, एक ही इंडस्ट्री है जो हमारे देश के पढ़े लिखे युवा लोगों को रोजगार दे सकती है, इंप्लॉयमेंट दे सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसीलिए लोग आज की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड सर्वे देखेंगे तो आप देखेंगे 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं पूरे विश्व में, यानी कि 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक्सेप्ट किए, जो उनकी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें अपना घर परिवार चल रहा है और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं। 15.2, यानी कि आप मान के चलो 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जिसमें मुझे लगता है, मैंने जो स्टडी किया है, मैंने लोगों से मिला है, कम से कम हाईएस्ट पे आउट 8 करोड़ से ऊपर है। महीने का 8 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग से कमा रहे हैं। 7 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, और हमारे यहाँ भी इंडिया में भी रिकॉर्ड टूटा है, 1.6 करोड़ भी अर्न किया है एक महीने में। और ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आज की डेट में कमा रहे हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो आप सोचो कि इसको छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा व्यापार है। 4.4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, अपने जॉब के साथ कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ, अपने खेती बाड़ी के साथ, अपने किसी ना किसी पार्ट टाइम इसको अडॉप्ट किए हुए और ये अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। 4.5 करोड़ के आसपास 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को लव करते हैं, और मुझे लगता है उनको महसूस हो गया है कि ये प्रोडक्ट बहुत क्वालिटीफुल है और इनको यूज करके हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं अभी और आने वाले समय में। तो ऐसे लोग इसको वायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है। क्योंकि अगर वायर नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये वर्किंग करने वाले भी नहीं होते। तो ये सिद्ध होता है कि अगर कोई 8 करोड़ कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा, 5 लाख कमा रहा, 1 लाख कमा रहा, 50,000 कमा रहा, इसका मतलब लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री चल रही है और आज तेजी से ग्रोथ कर रही है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 74% महिलाएं इन्वॉल्व है डायरेक्ट सेलिंग में। 74%, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं के लिए बड़ा सुटेबल व्यापार है, कस्टमाइज व्यापार है। और साथ में 26% पुरुष कर रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया में देखेंगे तो ये जस्ट पलट कह सकते हैं, 74% पुरुष कर रहे हैं, 26% महिलाएं। लेकिन धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 26 से बढ़ के पहुंच जाएगा 50-60 तक पहुंच जाएगा। तो ये WFDSA की रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताई है। अब आप देखो इंडिया में देखेंगे 1995 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था और तकरीबन आज 28 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को। और टोटल कंपनी जो रजिस्टर्ड काम कर रही है, अप्रॉक्स मैं गलत नहीं हूं तो करीब 257 मेरा लिखा है, हो सकता है बढ़ गई हो, 257, 250 से प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। और आज की डेट में इनकी टोटल संख्या जो डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम या फुल टाइम जो वर्क कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग। आप सोचो 144 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, कितना बड़ा पोटेंशियल है, आप इस बिजनेस सोचिए। और इसका टर्नओवर अभी कितना जा रहा है, 22 से 25 करोड़ के आसपास जा रहा है। और फ्यूचर में
केपीएमजी और फिक्की ने भी रिपोर्ट निकाली थी 2025 में, ये इंडस्ट्री जो है सालाना जो रिकॉर्ड बनेगा 64,500 करोड़ रुपए। मैं मानता हूं कि अगर नहीं भी बना, अगले 5 साल में इसको क्रॉस कर जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं 2030 आते आते ये डाटा क्रॉस कर जाएगा, यानी 64,000 से ऊपर की इंडस्ट्री बन जाएगी। और उन्होंने बताया है कि ये संख्या जो 28 साल में 1 करोड़ लोग इन्वॉल्व हुए हैं, ये 5 साल में डबल हो जाएगा, यानी 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इतना बेहतरीन स्कोप है। आप सोचो कितनी तेजी से पॉपुलेशन इसके तरफ आने वाली है, क्योंकि कोई रास्ता मार्केट में बचेगा ही नहीं। इसकी वजह से आज ये काम हो रहा है। और वेलनेस इंडस्ट्री जो शेयर है, यानी टोटल जो टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर में 35.6 जो है परसेंट इसमें वेलनेस का प्रोडक्ट जो है सेल होता है। उसके बाद कॉस्मेटिक और ब्यूटी का प्रोडक्ट 28.6% सेल होता है। बाकी अदर्स में आ जाता है 11 पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा स्कोप जो है वेलनेस इंडस्ट्री का है, क्योंकि कहा भी गया है 300 करोड़ की US$ की बिलियन इंडस्ट्री है, और आने वाले 5 साल में ये 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। वेलनेस यानी सबसे ज्यादा पैसा वेलनेस पे, ब्यूटी प्रोडक्ट पे, हेल्थ प्रोडक्ट पे खर्चा किया जाएगा। और जो लोग इस बिजनेस को आज अडॉप्ट कर लिए हैं, वो आने वाले समय में सचमुच में माला माल होने वाले हैं। सिर्फ एक अच्छी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। आज लीगल इन्फॉर्मेशन देखो, हमारे भारत में कभी कहा जाता था ये लीगल नहीं है, लेकिन 2016 में गाइडलाइन बन चुकी है, 2021 में कानून बन के तैयार हुआ, कुछ उसमें अमेंडमेंट होना था, तो 21 जून 2023 को पूरी तरीके से अमेंडमेंट होकर बेहतरीन तरीके से कानून फॉलो हो रहा है। और कई सारे नोडल ऑफिसर को नियुक्त भी कर दिया है, मुझे लगता है 28 राज्यों में। और आईसीआईसी बैंक ने इसको कॉलम दिया है, आप जब एप्लीकेशन भरेंगे अपना अकाउंट खोलने के लिए, तो उसमें एवएलएम का कॉलम भी दिया हुआ कि आप किस प्रोफेशन से। केरला, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, उसूल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके डिग्री डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाने लगे हैं। आने वाले समय में बैचेज निकलेंगे और कहीं ना कहीं बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सर्च करेंगे। तो आप ये मत भूलिए कि लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कह दिया है। अभी ये पूरी तरीके से पाक साक इंडस्ट्री होने जा रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट, बैंक और इंस्टीट्यूशन इसको ठान लेते हैं, तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसको नेगलेक्ट कर दे कि ये बिजनेस खराब है। तो ये बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस आप इसको अडॉप्ट कीजिए। और मैं बहुत शिद्दत से डायरेक्ट सेलिंग को पिछले 10 साल से ऊपर हो गया, मुझे लव कर रहा हूं। और मुझे भगवान की ग्रेस ऑफ द गॉड कि मुझे एक बहुत बढ़िया कंपनी एस्टोनिया बन मिली, मैं उसका पार्ट हूं और बहुत अच्छे तरीके से डे वन से प्रमोट कर रहा हूं। और बहुत शांति सुकून मिला, क्योंकि वेलनेस के, ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत शानदार अपडेटेड फ्यूचर बेस्ट उन्होंने इनोवेटिव बनाए हैं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं। तो आप कहीं से भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को जरूर सर्च कीजिए। आपके आसपास में कोई बेहतरीन कंपनी मिलती, उसमें एसोसिएट हो जाइए। और नहीं होता है तो आपके लिए बहुत एक ऑप्शन, मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, एस्टोनिया वन में कनेक्ट हो सकते हैं। एस्टोनिया वन के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको आसपास मिलते हैं, उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो सुना। और मुझे लगता है फ्यूचर में अगर आप बेहतरीन ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छी इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को जरूर चूज कीजिए। मुझे लगता है आपकी आने वाली पीढ़ी भी इससे बहुत अच्छा लाभ लेगी। थैंक यू वेरी मच, फिर दोबारा मिलते हैं। लव यू ऑल।